वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद सोशल सोना। आज का सेशन है हिंदी पार्ट 2। दोस्तों, पिछली वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसके वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी। अब वीडियो को आप यहीं से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी करिए। अगर ना किए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए। दोस्तों, पता है तो आगे बढ़ते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। अर्थ की दृष्टि से शब्द में भेद, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद और वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से भेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर से दोहराइए। अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना और वाक्य। ओके, अर्थ, उत्पत्ति, रचना और वाक्य। अर्थ, उत्पत्ति, रचना और वाक्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे साधारण का क्या हो जाएगा? आम का अर्थ बताओ। तो आम का अर्थ साधारण, मामूली, एक फल विशेष। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समानार्थी का पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये जैसे यथा, जैसे आकाश का गगन, अंबर, व्योम, नभ, आसमान। ठीक, ऐसे समानार्थी, फिर से दोहराइए एक बार। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? अगला प्रश्न है, विलोम शब्द किन्हें कहते हैं? विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत का विष, स्वर्ग का नरक, सत्य का असत्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को क्या कहते हैं? नास्तिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्न भेद हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी 4 होते हैं और अविकारी भी 4 होते हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं। मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है? तो मुहावरे, जैसे उत्तर है इसका, किसी सूक्ष्म भाव को या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आती है। ठीक, चुस्ती आती है। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ एवं प्रयोग बताइए। आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। वाक्य प्रयोग करिए इसका। जैसे भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। ठीक आगे, स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वग्रह अथवा वैमन्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्ति करना स्वतंत्र लेखन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं? जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अध्यापक दिवस, बाल दिवस, नेताओं की जयंती, दार्शनिक तथा समाज सुधारकों की जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के कितने रूप होते हैं? क्रिया के 8 रूप होते हैं। ठीक, काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो काल को मुख्य 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। देशज शब्द
को उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे रेल, गाड़ी, मुकुट, हवा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरल वाक्य को समझाइए। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक। सामासिक शब्द क्या है? जिन शब्दों को दो शब्दों के से योग से बनाया जाता है वह सामासिक शब्द कहलाते, जैसे भैंसा, गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी। ओके। वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द लिखिए, बताइए। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यथा, अर्थात, जैसे, पुस्तक, भोजन आदि। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? तो जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। यथा, गाय, लोहा, कलम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सम, श्रुति, भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं उन्हें उनका अर्थ करने पर भिन्न पाया जाता है, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आहट, आहत, छल, छाल, अली, अली। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अधीन, उत्सव। आगे, तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हुए शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे भाई, सिर। विदेशी शब्द से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। यथा, किताब, डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर आदि। रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द को समझाइए। जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यथा, मोर, नाक आदि। यौगिक शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेनापति, रसोई घर, प्रतिदिन। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं? हाय, आ, ओ, छी आदि विस्मयादि बोधक हैं। निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से तत्सम शब्द बनाइए। देखो, भाई का भ्राता, सिर का सिर, बहू का वधू। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई शत्रु ना हो। आजात, शत्रु उसे कहते हैं। ना करने योग्य का अकरणीय। जल थल दोनों में चरने वाले को क्या कहते हैं? उभयचर। आगे बढ़ते हैं। निबंध शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। एक प्रश्नावली विधि, एक खेल विधि। ठीक। पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। देखो, एक सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें होती हैं और एक विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होते हैं? सार्थकता होती है और शुद्धता होती है और व्यवस्थित भी होती है। ठीक, और क्रमबद्ध भी होती है। और अपने से बताओ कमेंट बॉक्स में। पाठ्य पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालिए।
दोषपूर्ण पुस्तकें वह होती हैं जो प्रयोजनहीन हैं, वे नीरस हैं। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कोई दो रूप वैसे बताने, मैंने कितने पूछ लिए हैं। भाषा के कोई 2 रूप बताइए। भाषा के मातृभाषा और सांस्कृतिक भाषा। ओके। भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? भाषा मुख्य घटक हैं व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल। भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? भाषा के मुख्य तत्व हैं अभिव्यक्ति और भाव एवं विचार। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। देखो, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ती है। ठीक। भाषा विकास के कोई 2 अंग बताइए। भाषा के विकास के अंग हैं शब्द भंडार, वाक्य विन्यास। शब्द भंडार, वाक्य विन्यास। ठीक। भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। भाषा की परिभाषा। भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने विचारों व भावों को स्थानांतरित करता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन किसे कहते हैं? प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है, उसी का नाम मूल्यांकन है। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है? जब छात्र को पता होता है कि उसका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास करना ही नहीं वरन अन्य सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने का आधार है, सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि को संभव बनाता है। आगे बढ़ते हैं। क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है? तो इसका उत्तर है मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के सबल और निर्बल बिंदुओं का ज्ञान होता है। इसके आधार पर कुछ निरर्थक तथ्यों को मिलाकर पाठ्यक्रम एवं पठन विधियों में संशोधन किया जाना संभव है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या मूल्यांकन वर्गीकरण करने में सहायक है? यह ज्ञात है कि सभी छात्र सभी दृष्टियों से एक जैसे नहीं होते। मूल्यांकन के द्वारा क्षैतिज तथा उदग्र 2 प्रकार के वर्गीकरण करना संभव है। निदान किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण तथा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय करती है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। देखो, नंबर 1 है रुचियों एवं मनोवृत्तियों का विकास, छात्रों की चिंतनशीलता, अर्जित ज्ञान में वृद्धि। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां निर्मित की जानी चाहिए? जो शिक्षण
उद्देश्यों से संबंधित हों, जो विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप हों, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर हों, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति कहती होती है। मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। देखो, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के शब्दों में लिखा जाए तो मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विधियां बताइए। तो मौखिक वाद विवाद, वार्तालाप, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कविता पाठ, व्याख्यान, कहानी, कथन तथा मौखिक अभिव्यक्तियां हैं। आगे चलते हैं। लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। आत्मकथा, निबंध, पत्र लेखन, कहानी, कविता, नाटक लेखन आदि लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान क्या हैं? तो चित्र पठन, कहानी पाठ, कविता पाठ, अभिनय तथा अनुसरण तथा वाद विवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व समझाइए। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति की विधियां बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति की विधियां कौन कौन सी हैं? अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, चित्र विधि, पढ़ो फिर लिखो विधि और रचनात्मक विधि। सुलेख क्या है? सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो पहला नियम, पहले तो बैठने का ढंग, फिर उपयुक्त वातावरण, फिर लिपि, फिर सीधी लिखाई, फिर अक्षरों की बनावट, फिर कलम को पकड़ने की विधि, फिर कागज की आंखों से दूरी, फिर अभ्यास। ओके, आगे बढ़ते हैं। ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताइए। ता था दा धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आग तथा हाथी का तत्सम। आग का अग्नि, हाथी का गज होता है। उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? प्रत्युपकार कहते हैं। अगला, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना वाक्य प्रयोग। रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया, मतलब बंटवारा। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ ना प्रकट करे, विशेष अर्थ प्रकट करे, उन्हें योग ऋण कहते हैं। हरिऔध का पूरा नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीत अर्थ है। उन्नति का औन्नति, कृपण का दाता या खर्चीला। अच्छा, सावन तथा किसान का तत्सम। सावन का श्रवण, किसान का कृषक। आंसू काव्य के रचयिता, भैया इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य प्रयोग कीजिए।
असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ने जैसा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो महाप्राण कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जाने जाते हैं। उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप। उत्साह तथा उत्साह का उत्साह चितेरा का चित्रकार होता है। जो सबके उपयोग के लिए हो। वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। सार्वजनिक कहते हैं उसे। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। उपमा अलंकार। जब दो वाक्यों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है ना, तो उपमा में आ जाता है। आकाश का चांद हाथ आना। मुहावरे का असंभव कार्य होना। वीणा वादनी वर दे। किस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो वीणा वादनी वर दे के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है महाप्राण के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये देख लो, महाप्राण के नाम से। आगे बढ़ते हैं। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। चतुर्दिक दिगु समास। यथाविधि अव्ययी भाव समास। कोकिल एवं कूप। कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव। कोकिल का होगा कोयल और कूप का होगा कुआं। प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो। देखो, जो इसमें लिखा है जरूरी नहीं कि वही लिखो। ठीक, जैसे प्र का प्रकार और प्र लगा के प्रक्रिया। इसमें क्या लिखा है? प्रहार, प्रकार। अच्छा, सु उपसर्ग लगा के सु से सुंदर नहीं, सुंदर नहीं, सु से सुगम, सु से सुविचार। आगे बढ़ते हैं। समुद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। समुद्र, सागर, रत्नाकर, जलधि, अरोति। हाँ, आगे। एक दंत एवं नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम। एक दंत में द्विगु समास है और नीलकमल कर्मधारय समास है। खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ समझाइए। तो कहावत का अर्थ होता है कथनी और करनी में अंतर होता है। वाक्य प्रयोग। पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास। अट्टालिका तथा अमूल्य शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। अटारी और अमूल्य का अमोल। अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो। देखो, अप का अपशब्द, अपमान, अपकार। प्रति लिखे प्रतिकाम, प्रतिफल, प्रतिदिन। आग बबूला होना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आग बबूला होना का मतलब क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग। मेरे द्वारा उधार के रुपए मांगने पर वह आग बबूला हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समान ध्वनि वाले शब्द अनल और अनिल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब आग होता है। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। किसी शब्द से पहले शब्द जोड़कर नया शब्द बनाए। जैसे लड़ प्लस आई लड़ाई, सु प्लस चारू सुचारू, घूम धन अक्कड़ बराबर घुमक्कड़। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची। पुष्प मतलब सुमन और कुसुम, प्रसून,
मंजरी फूल, ये अब बिजली का चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, विद्युत सया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीवन निर्वाह शब्द, जीवन निर्वाह तथा वीणा वादिनी में प्रयुक्त समास कौन सा? जीवन निर्वाह मतलब तत्पुरुष समास, वीणा वादिनी मतलब बहुब्रीहि समास। आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? देखो, आग बबूला मतलब क्रोधित होना। जैसे इसका प्रयोग किया, मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिख लीजिए। तद अनुप्रास अलंकार वही होता है ना जिसमें एक ही वर्ण के कई अक्षर आते हैं, हाँ वही होता है। जैसे तरनी तनुजा तरनी तनुजा तमाल तरुअर बहुछाए। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो। उप से उपग्रह उपमान, प्रति से प्रतिवर्ष प्रतिघात। देशज शब्द क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई है और उन शब्दों को क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गढ़वड़िया, थपथपाना और ढकाना आदि। लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पुराने रीति रिवाजों पर चलना। ओके, आगे बढ़ते हैं। भुज मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, जिसका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जिसके पास कम ज्ञान होता है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और वे और, तथा, परंतु, किंतु, यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही और सड़कों पर पानी भर गया। ठीक, तार सप्तक का संपादक किस समय हुआ? तार सप्तक का संपादक 1943 में हुआ था। कथा सम्राट के नाम से हिंदी जगत में कौन विख्यात है? भैया मुंशी प्रेमचंद विख्यात हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं। ओके, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्म वाच्य परिवर्तन कीजिए। राम द्वारा रावण मारा गया। ठीक, पैसिव वॉइस में बदला गया है। अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। मूर्ख होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुलेख किसे कहते हैं? सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। तो ये हिंदी का सेशन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पता है ना, SLS जरूर कर दें। SLS जितना हो सके अपने BEd BTC छात्रों को, दोस्तों को ये सब भेज दीजिए। तो आज फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जिंदाबाद।